हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की पूरे सिलेबस को स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ के चल रहे हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम लोग की तैयारी 100/100 की है कि हम लोग मैथ्स में 100 में 100 स्कोर कैसे करें, एक भी अंक हम लोग का नहीं कटना चाहिए। हम लोग इस तरह से तैयारी को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो आपने पीछे 2 वीडियो देख लिया होगा। पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के जो भी बेसिक चीज़ था वो आपको बताया है, कुछ उदाहरण कराया। फिर वीडियो जो दूसरा जो क्लास है उसमें हमने आपको उदाहरण कराया और 1.2 का प्रश्न संख्या 1 कराया। आशा करते हैं कि आप सभी उसको अच्छी तरह से उस क्लास को कर लिए होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। साथियों, तैयारी में लगना और तैयारी को कंप्लीट करना दोनों में बहुत अंतर है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अभी के टाइम में अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं, जनवरी तक मान के चलिए कि आपको जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको उससे दूरी बना के रहनी होंगी। अभी 4 महीना अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। 100% फोकस आपका अपने पढ़ाई पे होनी चाहिए। साथियों, जिसके साथ आप आज घूम रहे हैं तो रिजल्ट आएगा तो सबसे पहला रिजल्ट वही पूछेंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा। अगर रिजल्ट थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो वही लोग आपसे मज़े लेने लगेंगे। इसलिए सब लोगों से दूरी बना के रहिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, 1.2 का प्रश्न संख्या 2 है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो पिछला क्लास था उसमें एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये बताया था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको दो संख्या दिया गया होगा, दोनों संख्या का आपको उसमें से या तो HCF दिया गया होगा या LCM दिया गया होगा, ठीक है। और नहीं तो आपको इसको कैसे जांच करना है, आप दोनों संख्या को लीजिए, दोनों का HCF निकालिए, दोनों का LCM निकालिए, फिर आप दोनों संख्याओं को गुना कीजिए और दोनों का HCF और LCM गुना कीजिए। आपको पता लगेगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके HCF और LCM के बराबर होगा। उसी को हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं, उसी टाइप का ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे आपका 26 है और 91 है। इसका क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। तो हम आपको HCF और LCM ज्ञात करने के अभाज्य गुणनखंड विधि बताए हैं। साथियों, जब तक आपसे प्रश्न में ये ना बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तब तक आप अभाज्य गुणनखंड ही लगाएंगे। लेकिन आपसे प्रश्न में बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, तब आपको जैसे बताया गया है वैसे करेंगे। अभी हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91। तो आपको मैंने कल बताया है कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है 2 से। सबसे छोटी संख्या से किससे कटेगा? 2 से कटेगा 13 बार में। अब 13 केवल किससे कटता है? 13 से कटता है कितना बार में? 1 बार में। जब तक नीचे हमको 1 नहीं आ जाता है तब तक कटाएंगे। अब 26 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13 लिख सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे है 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या ये 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। अब कैसे पता करें कि कोई भी संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हम ये सब भी बातें आपको बताते चलेंगे। देखिए, जब कोई संख्या 2 से कटता है, वो कितना भी छोटा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, आप तुरंत देखते बता दीजिएगा कि वो 2 से कटेगा कि नहीं। उसकी क्या पहचान है सर? कि जो भी संख्या आपको दिया है उसका इकाई अंक देखिए। अगर इकाई अंक 0 है, 2 है, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिखता है इकाई स्थान पे, तो कितना भी बड़ा संख्या है वो 2 से विभाजित होगा। लेकिन देखिए, यहाँ इकाई अंक में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न ही 6 है, न ही 8 है। तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा।
ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। आपको बताते हैं 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। आज आपको 2 ही बताते हैं, 2 और 3 का। 2 का तो अब सीख गए, 3 का ये है कि जो भी संख्या दिया है, जैसे यहाँ पे 91 दिया है, इनके अंकों को जोड़िए। 9 और 1 क्या होता है 10। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे 9 और 1 10, 10 कभी 3 से नहीं कटता है, इसलिए 91 भी 3 से नहीं कटेगा। ये 4 5 6 7 से कटेगा डायरेक्ट। 7 से कितना बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। 13 सत्ते 91 और 13 से ये फिर कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। 1 आ गया नीचे। अब 91 को हम क्या लिखते हैं, 7 गुना 13 लिखते हैं। 91 को क्या लिखते हैं, 7 गुना 13। अब हमको पहले इसका HCF फिर LCM। आपको हमने कल बताया था HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होता है, अब देखिए देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। हमने 2 संख्याओं का भाज्य गुणनखंड किया, तो इसका भाज्य गुणनखंड में देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 13 है, इसमें 13 है, तो हम उसको ले लेंगे। वैसी संख्या को लेना है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। HCF कहता है कि वैसी संख्या जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर अगर रहे तो सबसे छोटा पावर लेते हैं। लेकिन यहाँ पावर नहीं है तो देखते हैं कि सब दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13 ले लिए। अब यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसलिए हम 7 भी नहीं लेंगे। इसलिए इसका HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF 13। अब देखिए यहाँ पे LCM कैसे निकलता है। LCM समझिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान से समझिएगा। LCM कैसे निकलता है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में खोजिए कि कितने प्रकार की संख्या है। कितने प्रकार का मतलब हम कहते हैं 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की संख्या हुई, अलग अलग संख्या है। अब इसमें खोजिए कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या है, एक 13 है, एक 7 है, बस 3 ही प्रकार का अभाज्य संख्या है। कितने प्रकार का अभाज्य संख्या है, 3, 2 है, 13 है, 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जितने प्रकार के अभाज्य संख्या है सबको यहाँ पे लिख देते हैं। 2 है, 13 है और 7 है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें उसी को लेते हैं जो कॉमन होता है, लेकिन इसमें उन सभी को ले लीजिए जो दोनों में उपस्थित है। अब पावर अगर रहता तो पावर में किसको लेते, पावर में LCM निकालते टाइम सबसे बड़े पावर को लेते हैं और HCF में सबसे छोटे पावर को। तो यहाँ पे हमने सबको ले लिया जो दोनों में है, दोनों में जो भी अभाज्य संख्या है उसको ले लिया। अब गुना कीजिए, 2 और 13 गुना होगा तो कितना, अब देखिए गुना करने का भी तरीका सीखिए। अगर आप 2 और 13 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 26 और गुना 7। यहाँ से भी गुना कर सकते हैं, 7 और 26 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 7 छक 42 के 2, कितना गया 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हमारा इसका LCM कितना आ जाएगा 182 और HCF कितना आ जाएगा 13। HCF में उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में होता है और LCM में केवल उसको लेते हैं जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में होगा, उस सबको ले लेंगे। दोनों में कॉमन हो या ना हो, दोनों में अभाज्य संख्या जो भी है सबको ले लेते हैं। अब देखिए फिर बोला है कि आप HCF LCM ज्ञात करने के बाद इसका जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब हमको करना है यहाँ पे जांच। जांच कैसे करेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जांच। यही तरीका होने वाला इस सवाल को बनाने का। जांच करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। मतलब कहने का मतलब है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है ना, उन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसको चेक करना है। अब देखिए दोनों संख्या क्या क्या है, 26 और 91। तो यहाँ दोनों को हम गुना करेंगे, 26 गुने 91 हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF। अब बताइए कि इन दोनों का HCF क्या आया है 13, LCM दोनों का क्या आया है 182। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। अब दोनों को गुना कीजिए, देखिएगा कि सेम आएगा। इसको गुना कीजिएगा 26 को और 91 को,
अच्छा 26 और 91 को गुना करने का क्या तरीका है, यहाँ पे 26 लिखते हैं, यहाँ पे 91, ठीक है। तो इसको गुना करने का तरीका है कि एक में 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होता है 2, अब फिर 9 में 6 से गुना होता है तो 54। अब दोनों को जोड़ना होता है, क्या हो जाएगा ये 56। 56 का क्या लीजिएगा 6, और फिर कितना हासिल बचा 5। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 9 दूनी 18 और 18 और 5 23। ऐसे आप गुना नहीं कर पाते हैं तो आपको जैसे आता है 2 लाइन में उसी से करिए, लेकिन ऐसे करने से टाइम बचता है। 1 में 6 से गुना किए 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 9 6 54, दोनों को जोड़े तो 56, 56 का 6, हासिल कितना 5। अब 9 दूनी 18 और 5 23, कितना आया गुणनफल आया 2366, 2366 आया। अब इधर HCF और LCM को गुना करते हैं तो क्या आएगा 13 और 182 को, 13 दूनी 26 के 6, कितना जाएगा 2, 13 8 कितना होता है 104, 104 और 2 कितना होगा 106, उसका क्या जाएगा 4 और हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 कितना आ गया, कुछ गलत हो रहा है, 13 दूनी 26 के कितना होगा 6 हासिल 2, 13 8 कितना होता है 13 8 104, 104 और 2 106, 10, 13 एकम 13 और 10 23। इधर गुना में कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 26 और 91, यहाँ पे 13 8 104 और यहाँ पे हमारा क्या आया है 6। हाँ, हमने इसको नहीं जोड़ा था, दोनों साइड गुना करने पे क्या आ गया बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया। वही बात हमको बता रहे हैं, यही जांच करना था। जब भी आप दो संख्याओं का HCF और LCM निकालिएगा, उन दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अब बढ़ते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है 510, एक नंबर को मिटा देते हैं, 510 और कितना है 92, इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए जरा, 510 है और 92 है, तो 510 का पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना से जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 आएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर ये किससे जाएगा, क्या ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से जाएगा क्या 5 5 10 दोबारे, हाँ चला जाएगा, तो 3 से कितना बार में जाएगा 3 8 24 और यहाँ से 1 3 पचे 15। यहाँ पे आप अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से कितना बार में 17 और 17 से 17 कितना बार में 1। अब 510 को आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 गुना 3 और 5 गुना 17 ऐसे लिखिएगा। अब क्या है दूसरा है 92 यानी 92, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से, 2 चौका 8 और 2 छक 12, 2 से 23 बार में जाएगा और 23 से कितना बार में जाएगा 1 बार में। इसके भाज्य गुणनखंडों को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 × 2 × 23। अब देखिए जो भी संख्या रिपीट होता है ना, 2 बार आ गया 2, इसका पावर लगा देते हैं, मतलब 2 बार 2 आया तो उसका 2 का पावर 2 लिख दीजिए, गुना में 23। अब देखिए पहले क्या ज्ञात करना है हमको HCF, कैसे निकलेगा HCF, वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है, यस है, तो 2 को भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं। 5 है, इसमें 5 है, नहीं। 17 है, इसमें 17 है, नहीं। केवल 2 है। अब देखिए सर यहाँ पावर आ गया, तो HCF निकालते टाइम सबसे छोटा पावर लेते हैं, मतलब यहाँ पावर 2 है, 2 का पावर क्या है 2, और यहाँ क्या है पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, छोटा पावर यही है, तो इसी को लेंगे, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। दोनों में कॉमन देखिए, अगर पावर में है तो छोटा पावर लेते हैं। अब क्या निकालना है इसका LCM, कैसे निकलेगा LCM, वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो या ना हो। अब कितने प्रकार के संख्या है ये देखिए, जैसे यहाँ 2 है, इसमें 2 है चाहे नहीं है, 2 को क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा,
इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। इसमें 17 है, इसमें 17 है क्या, फिर भी। लेकिन सर यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है। HCF में हम 2 का छोटा पावर लेते थे, HCF में हम 2 का छोटा पावर लेते थे, लेकिन LCM में हम 2 का कैसा पावर लेंगे, बड़ा पावर। तो 2 का पावर 2। अब इसको जैसे बनाएंगे तो 2 का पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4, और गुना में है 3 गुना 5 गुना 17। अब इसको गुना करना है, गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 5 60, 60 और 17 को गुना कर देना है। 60 और 17 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 और 17 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो इसको देखिए, अगर आप चाहे तो 6 से 17 में गुना कर लीजिए, तो 6 से 17 में 7 6 42, हासिल कितना 4, 6 एकम 6 4 10, और 17 6 क्या होता है 102, और यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब इसका LCM कितना आ जाएगा 1020। क्या तरीका था, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, HCF निकालते टाइम दोनों में कॉमन खोजिए, अगर पावर में है तो छोटा पावर लेना है। LCM निकालते टाइम जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, जितने भी अभाज्य संख्या है सबको लेना है, जितने भी अभाज्य संख्या है सबको लेना है। अगर पावर में है तो कैसा पावर, बड़ा पावर लेते हैं। फिर गुना किए 4, फिर कितना है 3, फिर 5, सब ठीक है, 4 3 12 5 60, 1020, तो हम लोग का हो गया। अब इसका क्या करना होता है, जांच। क्या करना है, जांच। क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या चीज, LCM। अब देखिए दोनों संख्या क्या है, 510 है और क्या है 92 है। HCF कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है 1000 है, 20 है। अब इसको गुना हम करते हैं। अब जैसे ही हम इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं LCM में हमारा कुछ गड़बड़ी हुआ है। हमने 23 को तो लिया ही नहीं, हमने यहाँ पे 23 को लिया ही नहीं। हम क्या कहें कि LCM निकालते टाइम जितने भी अभाज्य संख्या सबको लेना है, तो 2 है दोनों में ले लिए, फिर 3 है ले लिए, 5 है ले लिए, 17 को तो लिए ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको 17 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 23 को भी लेना पड़ेगा। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा LCM तो चेंज हो जाएगा। LCM चेंज क्या होगा, यहाँ गुना में क्या आ जाएगा 23। अब गुना करते हैं, 4 3 12, 12 5 कितना 60, 60 और 17 में गुना किए थे तो क्या आया था 1020 आया था, और गुना में क्या है 23। अब 23 को इसमें गुना करना है, तो 23 में 0 से गुना होगा तो 0, 23 दूनी 46 के 6, कितना हो गया 4, 23 में 0 से गुना होगा तो 4, और 23 से कम कितना आ जाएगा 23, तो हमारा यहाँ पे LCM क्या आ गया 23460। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF कितना है यहाँ पे 2, LCM कितना है 23460, 23460। इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप 51 को और 92 को गुना कर लीजिए, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 10 और 9 19 के 9 हाथी ले, 9 5 45 है, कितना हो जाएगा 46, ये आ गया 4692, और यहाँ का एक 0 आ जाएगा, मतलब 46920 इतना आ जाएगा। अब इसको हम चेक इधर वाले को गुना करते हैं, इधर गुना करते हैं, तो 2 से 0, 6 दूनी 12 के 2 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्या दोनों साइड बराबर नहीं आया, आ गया। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, 3 नंबर देखिएगा। आशा करते हैं कि आप इस सारे क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। LCM निकालते टाइम सभी अभाज्य संख्याओं को लेना है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है, और पावर में अगर आ रहा है तो सबसे बड़े पावर को लेंगे। LCM और HCF निकालते टाइम केवल उसी संख्या को लेंगे जो दोनों में है, और अगर पावर में है तो सबसे छोटे पावर को लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको मिटाते हैं। 336 है और कितना है 54, तो 336 और 54 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 336 का किससे जाएगा 2 से,
2 एकम 2, 13 होगा, 2 छक 12, फिर 16 होगा, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से यहाँ पे जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये किससे जाएगा? 3 से। 3 से कितना बार में? 7 बार में, और 7 से कितना बार में? 1 बार में। एक नीचे आ गया। अब हम 336 को लिखना है हमको। इधर लिखते हैं 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? 2 गुना 2, कितना 2 है? 1 2 3 4, 4 2 है, 4 को लिखिए, गुना 3 गुना क्या है? 7 है। अब देखिए जो संख्या रिपीट होता है उसको पावर में लिख देते हैं। 2 कितना बार आया है? 4 बार, तो 2 का पावर क्या लिख देंगे? 4 गुना 3 गुना 7। ये हो गया 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब किसका चाहिए? 54 का। 54 का हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर 54 का हम करते हैं तो क्या आएगा? 2 से कितना बार में? 27 बार में। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में, और 3 से कितना बार में? 1 बार में। अब आप यहाँ पे 54 को क्या लिखिएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 रिपीट हो रहा है, 3 बार आया है, तो 3 का पावर कितना? 3। ठीक है। अब क्या निकालना है? दोनों का HCF और LCM। जब हम यहाँ पे HCF निकालते हैं तो वैसी संख्या जो दोनों में क्या हो? कॉमन। अगर पावर में है तो कैसा पावर? छोटा पावर। तो देखिए 2 का पावर यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 तो लेंगे, लेकिन पावर में है तो बड़ा वाला पावर कि छोटा वाला पावर? छोटा वाला पावर। ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 4 है, छोटा कौन है? 2। अब देखिए दोनों में 3 है, क्या है? लेकिन यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 है, छोटा पावर कौन है? 3। केवल इसी को लेंगे। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसमें नहीं, तो इस दोनों में 7 कॉमन नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे। अब 2 3 क्या आ जाएगा? 6। मतलब HCF इसका कितना आ जाएगा? 6। अब क्या निकालना है इसका? अब इसका यहाँ पे हम यहीं पे निकालते हैं LCM। वैसी संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों में हो, वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए जब हम LCM इसका निकालते हैं तो यहाँ पे निकाल देते हैं LCM। क्या होगा? 2 का पावर 4। पहले देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या दोनों में है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन नहीं होता फिर भी लेना पड़ता। फिर देखिए इसमें क्या है? 3 है, फिर इसमें 7 है। अब कोई ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो दोनों में है चाहे नहीं, लेकिन छूटा नहीं हो। मतलब कितने प्रकार के अभाज्य संख्याएं हैं? एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 7 आया है, उसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आया है। अब बताइए कि LCM निकालते टाइम छोटा पावर कि बड़ा पावर? बड़ा पावर। HCF निकालते टाइम छोटा, LCM टाइम बड़ा। तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 1, बड़ा कौन है? 2 के पावर 4, तो यहाँ पे 2 का पावर 4। 3 के पावर 1 और 3 के पावर 3, बड़ा कौन है? 3 के पावर 3। अब देखिए 2 के पावर 4 क्या होता है? 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 16 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 का पावर 3 क्या होता है? 27, और गुना में क्या होगा? 7। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आप इसको गुना करेंगे तो 16, यहाँ पे 16 है, 27 और 7 को गुना कीजिए, 7 7 49 के 9, 4 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है। अब देखिए 16 9 144 के 4 कितना जाएगा? 14। 16 8 128, 128 और 14 को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 138 4 142, मतलब 2, फिर 14, 16 एकम 16 और 14 कितना? 30। मतलब LCM कितना आ जाएगा? 3024। HCF कितना आया? 6। LCM 3024। अब हम उस फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आपको लिखना है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। दोनों संख्या क्या है? 336 और 54। गुना कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा, यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा, दोनों साइड क्या आ जाएगा? बराबर। हम इसको गुना करते हैं, 6 में 4 से गुना होगा, 24 के 4,
कितना बचेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4, कितना होगा 1, 6 0 0 हो जाएगा 1 और 6 3 के 18, 18,144। इधर भी आप गुना कीजिएगा तो आएगा 18,144। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कंसेप्ट है अभाज्य गुणनखंड कीजिए, HCF निकालना है, उसी संख्या को लेना है जो दोनों में कॉमन है। अगर पावर में है तो छोटा पावर लेना है। LCM निकालना है, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं दोनों के गुणनखंड में सभी को ले लेना है। अगर पावर लेना है तो छोटा की बड़ा, LCM में पावर को बड़ा, HCF में छोटा, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वो आपका हुआ समाप्त। अब हम बढ़ते हैं 1.2 के प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो फिर आप इसको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और एक फार्मूला जो है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, उसको याद रखना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई नहीं है जो बिना मेहनत के सफल हो गया। इसलिए आपको भी मेहनत करना है, आपको भी बेहतर रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 जो है वो क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या है, अभाज्य गुणनखंड। आप किताब अपने पास लेकर बैठेंगे, किताब कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको जो संख्या दिया गया है वो देखिए कितना दिया गया है। पहला दिया गया है 12, 15 और कितना है 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर अभी तो आप अभाज्य गुणनखंड ही पढ़े हैं, तो कैसे करेंगे हम एक बताएंगे, फिर आपको भी छोड़ेंगे करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 12 है, 15 है, 21 है। कैसे करेंगे, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 2 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 हुआ। अब यहाँ पे 2 बार 2 आ गया, तो रिपीट हो रहा है तो क्या लगाते हैं पावर, कितना बार आया 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 3। फिर आते हैं 15 पे, 15 2 से नहीं जाता है, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। कितना होगा 15 जाएगा 3 गुना 5। फिर क्या है 21 है, 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो 21 को क्या लिखेंगे 3 गुने 7। सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब ज्ञात करना है HCF और LCM। हम यहाँ ज्ञात करते हैं HCF। HCF क्या होता है, वैसी संख्या, अब यहाँ 3 संख्या है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में खोजेंगे। 2 संख्या था तो दोनों में खोजते थे, 3 है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में आप ये खोजिए कि कॉमन क्या है, मतलब तीनों में उपस्थित होना चाहिए। क्या यहाँ 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कॉमन नहीं है तो HCF में नहीं लिया जाता है। LCM यहाँ पे HCF यहाँ 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब 3 ऐसी संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है। जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में होता है उसी को लेते हैं। क्या 3 पे कहीं पावर लगा है, नहीं, तो हमको भी कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पावर लगा होता तो जो सबसे छोटा पावर होता वो लेते, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3, 5 केवल इसमें है और कहीं नहीं है, 7 केवल इसमें है और कहीं नहीं, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब बारी आती है किसकी, LCM की। वैसी अभाज्य संख्या जो तीनों में उपस्थित हो, मतलब यहाँ 2 है, इसमें 2 है, क्या इसमें किसी में नहीं है, फिर भी इसको क्या करना है लिखना है, तो 2 को ले लेंगे, 2 को यहाँ पे ले लेंगे, गुना 3 है, 3 तीनों में है, नहीं रहता फिर भी लेते, ठीक है।
5 है, इसको भी लेना पड़ेगा, 7 है, इसको भी। अब देखिए पावर 2 का है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे हम हमेशा कैसा पावर लेते हैं? 12 पावर की छोटा पावर, 12 पावर की छोटा पावर लेते हैं, 12 पावर लेते हैं। अब देखिए 3 है, तो 3 में कोई पावर है क्या? 3 में आपको कोई पावर नहीं दिया है, तो हम 3 को ऐसे ही ले लेंगे। अब बताइए कि आप कहीं भी 7 में आपको कोई पावर लिया है क्या? 7 में कोई पावर है नहीं, तो उसका पावर नहीं लेंगे। लेकिन 2 का पावर 2 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 का पावर 2। अब 2 के पावर 2 क्या होगा? 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना करेंगे, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7, 7 6 42, कितना आ जाएगा? 420। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा? 420। एचसीएफ क्या आया? 3। एचसीएफ में क्या लेते हैं? जो सब में कॉमन हो। एलसीएम में वैसी अभाज्य संख्या जो तीनों में दिख रहा है, कॉमन है चाहे नहीं, तीनों जगह जितना प्रकार का अभाज्य संख्या सबको लेंगे। पावर की बात आएगी तो एचसीएफ में छोटा पावर है, एलसीएम में बड़ा पावर। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका इसी प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे मैं कहूँ कि आपका क्या है, तो आपको है 17 23 और 29, 2 नंबर है 17 23 और क्या है 29। इसका भी क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले 17 का फैक्टर कीजिए। क्या ये 2 3 4 5 से कटेगा? केवल 17 से ही कटेगा। कितना बार में? एक बार में। 23 किसी से कटता है क्या? किसी से नहीं। किससे कटेगा? 23। 29 किसी के पहरा में आता है? नहीं, तो किससे कटेगा? 29 को। अब देखिए सबसे पहले 17 को क्या लिखेंगे? 17 गुना 1, 23 को 23 गुना 1, 29 को 29 गुना 1। एचसीएफ निकालते हैं वैसी संख्या जो तीनों में हो, वैसी संख्या जो तीनों में है। बोलिए क्या है? 17 है तीनों में, 23 है, 29 है, क्या है? 1। तो इसका एचसीएफ क्या होता है? 1। कितने भी देखिए, अब आपको हम फर्स्ट क्लास में अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कितना भी अभाज्य संख्या आपको दे दे, अगर उसका आपसे एचसीएफ पूछता है तो हमेशा क्या होगा? 1। अगर हम कहें कि 3 है या 5 है, दोनों अभाज्य संख्या है, एचसीएफ क्या होगा? 1। मतलब जो खुद से ही केवल कटे वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। और कितना भी अभाज्य संख्या उसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1। अब आते हैं कि एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, तीनों में कॉमन हो चाहे ना हो, कितनी प्रकार की अभाज्य संख्या है? 17 है अभाज्य संख्या, तीनों में नहीं है, फिर भी इसको लेना है। 23 है, इसको भी लेना है, फिर 29 को भी लेना है। अब इसको क्या करना है? गुना। गुना करेंगे 17 तिहाई 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39। 391 और गुना किसको करना पड़ेगा? 29 को। गुना करते हैं यहाँ पे 391 और 29 को। जैसे ही हम यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1139। जैसे गुना कीजिए क्या आ जाएगा? 1139। अब आप देखिए कि एलसीएम एचसीएफ क्या आया? 1 का। एलसीएम क्या आया? 1139। आप इसको गुना करके देखिएगा तो हमेशा ये क्या आएगा? 1139। अब आते हैं यहीं पे प्रश्न संख्या 3 को कर लेते हैं। तो जब प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं तो हमारा दिया है 8 9 और 25। 8 9 और 25। तो 8 9 और 25 को निकालना है तो पहले 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। कितना बार में? 4 बार में। 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। 1 को किसी भी संख्या में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 पावर लगा देंगे 2 का। 9 है, 9 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। क्या लिखेंगे? 9 को 3 गुना 3, मतलब 3 का पावर कितना? 2। अब क्या है? 25। 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे आप 25 को लिख दीजिएगा। 25 को 5 गुना 5 मतलब 5 के पावर कितना? 2। अब देखिए पहले हमको निकालना है एचसीएफ।
जो तीनों में कॉमन है। बताइए कि तीनों में कॉमन क्या है। कोई ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। जब आप 391 और 29 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 11,339 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 11,339, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका HCF निकालते हैं। तो इसका जब HCF हम निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। और जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो HCF क्या हो जाएगा, 1। HCF क्या होता है, 1। अब किसकी बारी है, LCM। LCM की बारी है। कितनी प्रकार की अभाज्य संख्या ये है, 2, 3, 5, यही 3 अभाज्य संख्या है। अब देखिए 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5, कैसा पावर, छोटा कि बड़ा, LCM में 12। यहाँ तो ना छोटा है ना बड़ा, एक एक पावरवे है, तो उसी को ले लेंगे। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 के पावर 3 कितना होगा, 8, 3 के पावर 2 9, और 5 के पावर 2 क्या होगा, 25। अब हम गुना करते हैं 8 9 72 और 25 को गुना करते हैं तो कितना आएगा, 72 25 को, तो 25 दूनी 50 के 0, कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब बताइए कि 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते आप जब कीजिएगा तो 325, 325 और 5 कितना होगा, 330, इतना आएगा क्या। इसको जब गुना कीजिएगा 72 और 25 को आप गुना कीजिए, 72 और 25, 5 दूनी 10 के 0 1, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 35 और 4 39, 41 के 0, कितना आएगा, 4। फिर आप यहाँ पे गुना कीजिएगा 7 दूनी 14 और 4 18, यहाँ पे गुना गलती हुआ, कितना आया, 1800। तो इसका LCM क्या आया, 1800। इसलिए हमेशा आप गुना जैसे आपको आता है वैसे कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका LCM 1800 आ जाएगा और HCF कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए 3 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको HCF निकालना है तो वैसी संख्या जो सब में कॉमन है, मतलब सब में उपस्थित है। LCM निकालना है तो सब में उपस्थित नहीं है, फिर भी उसको एक बार लिखेंगे। और जब पावर में अगर दिया रहेगा तो देखिए HCF के टाइम छोटा पावर, LCM के टाइम बड़ा पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बार बार इसको करना पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं कि आपको मैं इसी संडे चैप्टर 1 का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और उसका शॉर्ट तरीका क्या होने वाला है, एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच क्या होने वाला है, उसको भी मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है कम समय में। ऑब्जेक्टिव पे सब्जेक्टिव के जैसा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो आप संडे के दिन के क्लास को देखना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है बहुत ही इजी है। ये जो क्वेश्चन है आपका उसी फार्मूला पे है, आप अपने बुक में देखिए, लिखा है HCF 306 और कितना 657, ठीक है। देखिए लिखने का तरीका देखिए, 9 इस प्रकार लिखा है, दिया है। फिर बोल रहा है कि LCM 306 और 657, हमको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमको 2 संख्या है। कौन कौन संख्या है, 306 है और 657 है। इसका HCF क्या दे दिया है, 9। हमको क्या निकालना है, LCM। हमको पता है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। HCF और LCM गुणनफल के क्या होता है, बराबर। अब यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, एक है 306, एक है 657। तो इधर लिखेंगे 306 और 657 लिख दिए। इधर जब HCF में आइएगा, हमको देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या दिया है, 9। तो HCF की जगह लिख दीजिए 9,
क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम इन्हें पूछा है कि दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 9 को इधर लाइएगा, गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो 306 गुना 657, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 9 बराबर में एलसीएम। अब 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आप दोनों में से किसी को भी कटा सकते हैं। हम इसको कटाते हैं 9 से, आप इसको भी कटा सकते हैं। तो ये कटेगा 9 सत्ते 63 और 2 जाएगा तो 9 तिहा 27। अब 306 और 73 को क्या करना है? गुना करना है। तो 6 में 3 से गुना होगा 18, 1, 3 में 0 से होगा तो 1, 3 तिहा क्या होगा? 9। 7 छक 42 के 2 4, 7 तिहा 21 और 4 25, 8 2 1 3, 9 5 14 के 4 2 1 3। क्या आप गुना करने पे इतना ला रहे हैं? 3438 आएगा। ठीक है, 6 तिहा 18, 8 1 3 0 होगा, 1 3 3 9। 7 छक 42 के 2 4, 7 0, 7 और 0 गुना करेंगे तो क्या होगा? 0, और इसको क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 4 आएगा। 7 छक 42 के 2 4, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 4 और 7 यहाँ क्या होगा? 21। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 8 और 2 और 1 3, 9 4 13, 13 के 3, 1 और 1 2, 22,338। देखिए गुना में मिस्टेक होगा, तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब ध्यान से गुना करना है। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? जब हम 9 को यहाँ भेजें तो एलसीएम क्या आ गया? 22,338। यही हमारा क्या आ गया? एलसीएम। 4 नंबर सवाल ऐसे बनेगा। ठीक है, गुना को बिल्कुल ध्यान से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, आते हुए क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोग हमेशा अपने पेन को चलाते रहें, अपने साथ भी गुना करते रहें। ठीक है, ऐसे बैठने से, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बता दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऐसा क्वेश्चन हम कल के क्लास में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए। ठीक है, जांच यहाँ पे बोला है कि आप जांच कीजिए, जांच कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या, जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n, संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है? आप कोई भी संख्या लीजिए जो 0 पर समाप्त होता है, मतलब उसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो उसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, हम मान लीजिए कि सबसे पहले 10 लिखते हैं। अब देखिए उसके बाद आप कोई भी संख्या लीजिए जो 0 पर समाप्त होता है, आप 20 लीजिए, 30 लीजिए, 25 लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या लीजिए। अब इसका फैक्टर कीजिए, 2 से कितना बार में जाएगा? 5 से 1 बार में। 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5। 20 कितने से जाएगा? 10 बार में। 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुना 5। आप हमेशा देखिएगा कि जब भी जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा, 2 और 5 जरूर आएगा। जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा, वो चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो। अगर वो 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2 और 5। अब देखिए यही कह रहा है कि यहाँ पे जांच करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? 6 के पावर n को, जब 6 को आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 2 गुना 3। अब इसका पावर n लगाते हैं। ठीक है, इसका पावर क्या लगाते हैं? n। ठीक है, अब देखिए कि हमने बोला कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा
तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा 2 और 5। केवल 2 आने से भी नहीं होगा, केवल 5 आने से भी नहीं होगा, क्या आना चाहिए दोनों, 2 और 5। यहाँ पे आया क्या 2 और 5। मैंने इस चीज़ को कल लिखवाया भी है कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होता है। तो यहाँ पे केवल 2 है, 5 है क्या, नहीं। तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। मान ले 6 के पावर n है, अब आप 6, अब n क्या बोला है, प्रकृत संख्या, मतलब n का मान 1 2 3 आप रख के देखिए। 6 का पावर 1 कीजिएगा क्या आएगा 6, 6 के पावर 2 क्या आएगा 36, 6 के पावर 3 क्या आएगा 216। आप कुछ भी रखिए पावर, कभी भी लास्ट का अंक 0 नहीं आएगा। लास्ट का अंक 0 कब आता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो, 2 और 5 दोनों हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है। आज हम 1.2 प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और बिल्कुल आसानी तरीका से आपको बताया जा रहा है कि आप एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। और क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब कह रहा है कि ये जो 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये जो दोनों हैं वो भाज्य संख्या है। अब आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब देखिए, दो संख्या का हम नाम यहाँ पे लेते हैं। एक लिखते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, और हम एक लिखते हैं कौन सा, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, ठीक है। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणज हो। 2 गुणज हो का मतलब क्या है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 4 है। 4 कहने का मतलब ये है कि ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अच्छा, 2 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 और 1 से, 5 और 1 से, 7 और 1 से। अब अगला आप भाज्य लीजिए 6, किससे कटेगा, 2 और 3 से। अगला लीजिए मान लीजिए 8, किससे कटेगा, 2, 4 और 8 से। 9 लीजिए, किससे कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 9 से। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए, या तो ये खुद से कट रहा है और नहीं तो 1 से। एक बात जानिए कि सभी संख्या 1 से कटती है, संख्या तो सभी 1 से कटती है, भाज्य हो चाहे अभाज्य। लेकिन जो अभाज्य है वो 1 से भी कटेगी और केवल खुद से कटेगी, 1 के अलावा केवल खुद से कटेगी। लेकिन इसमें देखिए, 4 तो 1 से कटेगी ना, लेकिन वो खुद से भी कटेगी और एक एक्स्ट्रा संख्या से भी कटेगी। मतलब इसके जो गुणज है, इसके जो फैक्टर है वो 1 और खुद के अलावा और भी है। इसके जो गुणनखंड है, इसके जो फैक्टर है, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, गुना में कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। वो संख्या भाज्य हो चाहे अभाज्य, 1 से तो सभी संख्या विभाजित होते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब अभाज्य का गुणनखंड कीजिएगा तो केवल वही मिलेगा,
मतलब केवल अभाज्य संख्या खुद से कटता है और एक से, और जो भाज्य होगा वो एक से तो कटेगा लेकिन एक और खुद के अलावा और भी संख्या से कटेगा। वो क्या कहलाता है? भाज्य। जो एक से भी कटे, खुद से कटे और उसके अलावा भी किसी संख्या से कटे तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य। और अभाज्य में केवल एक से कटे और खुद से कटे तो क्या कहलाएगा? अभाज्य। अब कह रहा है यहाँ पे, देखिए इसका हल हम करते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसको दो भाग में बांटिए, ये और ये। अच्छा बताइए कि यहाँ गुना में लिखा है, इसमें भी 13 है और यहाँ भी 13 है। जब आप 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 7 गुने 11 गुना 13। अब प्लस में क्या 13 तो बाहर ले लिए ना, अब प्लस में क्या बच जाएगा? 1, इतना ही बचेगा। अब यहाँ पे 13 कोष्ट सॉल्व होगा, 7 और 11 गुना कीजिएगा 77 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 13 गुना 78। इसको गुना नहीं करना है। अब एक बात बताइए कि ये जो संख्या है इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर ये दो संख्या मिल रहा है। ये जो संख्या है अगर इसका फैक्टर केवल एक संख्या मिलता और एक मिलता तो कैसी संख्या होती? अभाज्य। अभाज्य होती है, लेकिन यहाँ पे दो संख्या मिल रहा है और ये एक से भी तो कटेगा, ये इन दोनों से कटेगा लेकिन उसके अलावा किससे कटेगा? एक से भी कटेगा, इसलिए ये कैसी संख्या होगी? भाज्य। इन दोनों में देखिए, अभाज्य में केवल जो संख्या है वो आएगा और एक आएगा, और भाज्य में जो संख्या दिया है वो भी आएगा, उसके अलावा भी एक आएगा और एक तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं। यहाँ पे देखिए कि एक और उस संख्या के अलावा और कोई संख्या आ रहा है, आएगा। यहाँ दो अलग अलग संख्याएं आ रही है, इसलिए कैसी संख्याएं हैं? ये कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या है। बस ऐसे ही लिख देना है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है? दूसरा आपका यहाँ पे हम लिखते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। दो भाग में बांट देते हैं। दोनों जगह 5 है, 5 आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 5 तो ले लिए हैं ना, तो फिर 5 क्यों लिखे? तो 5 अगर बाहर आ गया है तो इसमें हमको 5 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 3 2 1। अब 5 यहाँ से भी आ गया तो यहाँ क्या बचा? प्लस में 1 बचा। ठीक है, अब आप गुना कीजिए। जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 7 छक 42 और गुना 3 दूनी 6 और प्लस में 1, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25 और यहाँ पे प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुने 253। देखिए यहाँ भी दो अलग अलग संख्या मिल रहा है फैक्टर में। जब भी दो अलग अलग संख्या फैक्टर में मिले तो कैसी संख्या? जब दो संख्या अलग अलग फैक्टर में मिले, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 छक 42 है और यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 4 फिर छूट गया। 4 गुना 6 और प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 42 गुना क्या चीज़? 24 प्लस 1। 4 छूट गया था, 42 और 24 को गुना कीजिए। 42 और 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 के 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10। मतलब कितना आएगा? 1008 प्लस में 1 आ गया। तो 5 गुना 1000 कितना? यहाँ पे इकाई दहाई से 1000 और इसमें 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा? इतना आएगा, इतना आएगा। अब देखिए कि इसका जब हम फैक्टर किए तो दो अलग अलग संख्या मिला, और जब भी दो अलग अलग संख्या मिलती है वो कैसी संख्याएं हो जाती है? भाज्य संख्या। यहाँ देखिए गुना करने में गलती मिस्टेक नहीं करनी है, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आशा आप इतना समझिए कि भाज्य संख्या का दो अलग अलग फैक्टर मिलता है और अभाज्य का या तो वो खुद होगा नहीं तो एक होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम का कोई है, उसको 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया को 18 मिनट और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पे जो सोनिया को कितना देर लगा? 18 मिनट। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। अच्छा, मैदान मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये मैदान है। अब ये जो मैदान है, दो व्यक्ति को इसमें आप चलना या दौड़ाना चाहते हैं। एक को ज़्यादा समय लग रहा है, एक को कम। तो ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, कम क्यों लग रहा है? इसलिए कम समय कब लगेगा? जब आप फास्ट दौड़िएगा। और ज़्यादा समय कब लगेगा? जब स्लो दौड़िएगा। तो यहाँ पे सोनिया को ज़्यादा देर लग रहा है और रवि को कम। तो स्पीड ज़्यादा किसका है? रवि का। यहीं पे दो व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से दो व्यक्ति चलना प्रारंभ करते हैं, रवि और सोनिया। जैसे ही आगे बढ़े कुछ देर बाद क्या हुआ कि रवि का स्पीड आगा है, तेज है, तो रवि क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। और सोनिया का समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसका कम है, तो ये क्या हो जाएगी? पीछे। लेकिन बोल रहा है कि एक ही स्थान से जब वो चल रहे हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, कितने समय बाद एक ऐसा समय आता है कि वो एक जगह मिल जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि फिर वो एक जगह मिल जाते हैं। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, जैसे बोलेगा कि मान लो कि 4 घंटी है, प्रत्येक एक 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 5 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, पाँचों एक साथ कब बजेंगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रवि का जो समय है और सोनिया का जो समय है उसका क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो हल में देखिए, सोनिया का समय क्या हो जाएगा? 18 मिनट। और रवि का जो समय है, रवि का समय कितना है? 12 मिनट। इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड जानते हैं, उसी विधि से निकालिए, या आप वैसे जैसे या तैसे निकालिए। 18 को निकालिएगा 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 12 का निकालिएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 18 को 2 गुना 3 के पावर 2 और 12 को 2 के पावर 2 गुना 3। जो तीनों में वैसी अभाज्य संख्या जो दोनों जगह दिख रहा है, एलसीएम 2 दिख रहा है, 2 लेंगे, 3 दिख रहा है, 3। 12 पावर की छोटा बड़ा, तो एलसीएम में 12 पावर मतलब 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी क्या चीज़? 2। तो 2 का पावर 2 क्या होगा? 4 और 3 के पावर 2 9, 4 9 क्या हो जाएगा? 36। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। तो यहाँ पे क्या बोला है? कितने समय बाद जो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जो मिलने का समय है, इन दोनों का मिलने का समय 36 मिनट बाद ये दोनों जो है एक ही स्थान पे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है? एलसीएम, ठीक है। तो आशा करते हैं हमारा ये जो चैप्टर था 1.2 वो समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी अच्छी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप अपना जो भी आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सर आपको ऐसे करना चाहिए, वो सारी बातें बताइए। और आप 1.2 को बार बार बनाइए, जो भी यहाँ बताया जाए उसके अनुसार कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।